हेलो एवरीवन, मिलते हैं आज एक न्यू टॉपिक के साथ। हमारे टॉपिक का नाम है मैट्रिक्स स्पेस। मैट्रिक्स स्पेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया था। आज ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसमें क्या है हमारे पास क्वेश्चन में, लेट एक्स एंड डी बी ए मैट्रिक्स स्पेस देन विच कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय द मैट्रिक्स स्पेस एक्स एंड डी। कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। ठीक है, ये ऑप्शंस है हमारे, लेकिन ऑप्शंस हम लास्ट में देखेंगे। फर्स्ट हम समझ लेते हैं मैट्रिक्स स्पेस होता है क्या है। ठीक है, मैट्रिक्स स्पेसेस और डिस्टेंस फंक्शन, ये क्या है हमारे पास, ये एक नॉन एम्प्टी सेट होता है एक्स विद ए मैप डी सच दैट एक्स क्रॉस एक्स जो है वो आर से बिलोंग कर रहा है, इज कॉल्ड ए मीट्रिक स्पेस। उसको हम मीट्रिक स्पेस बोलेंगे अगर वो हमारी यही कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देता है। फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, डी ऑफ एक्स वाई, मतलब डिस्टेंस एक्स वाई के बीच में हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। मीन्स वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए, हमेशा कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या कहते हैं, डी ऑफ एक्स वाई जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इज इक्वल टू वाई। अगर एक्स वाई के इक्वल है तभी हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो फर्स्ट जो है उसके एग्जांपल क्या है, 1 और 7 के बीच के डिस्टेंस अगर हमें निकालनी तो कितनी आ रही है, 6 आ रही है, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो फर्स्ट हमारी इससे सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड में अगर हम देखें तो डी ऑफ एक्स वाई लिया है, एक्स और वाई हमारे पास इक्वल है, हमने 3 लिया है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 3 इक्वल टू 3 है, तो ये क्या है हमारी सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। थर्ड के अंदर क्या है, डी ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल है, डी ऑफ वाई एक्स के इक्वल है फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू एक्स। ये क्या है, सिमेट्रिक को शो करता है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यही तो होती है हमारी कि डी ऑफ एक्स वाई, डी ऑफ डिस्टेंस अगर 2 और 3 के बीच में ले रहे हैं तो डिस्टेंस 3 2 के बीच में भी इक्वल होगी, वो सिमेट्रिक को शो करता है। ठीक है, और फोर्थ जो है हमारा डी ऑफ एक्स वाई है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस में डी ऑफ जेड वाई होगा। ठीक है, फॉर ऑल एक्स वाई जेड जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, एक्स से बिलोंग कर रहा है। ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी को शो कर रहा है। इसमें क्या है, मतलब एक्स वाई जेड हमने कोई इनके बीच की वो ले लिए, सपोज 1 2 3 है, तो इसमें क्या आएगा, डिस्टेंस 1 और 3 के बीच में क्या होगी, डिस्टेंस 1 और 2 के बीच में प्लस में डिस्टेंस 2 और 3 के बीच में, वो हमारे पास क्या आएगी, इक्वल हो जाएगी। तो इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। अब हम अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, डी ऑफ एक्स वाई है किसके इक्वल है, 0 के, इफ़ एक्स इज इक्वल टू 0। तो ऐसा तो नहीं था, एक्स अगर वाई के इक्वल होगा हमारा तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा गलत हो गया। सेकंड क्या है हमारा, डी ऑफ एक्स वाई जो है वो किसके इक्वल होगा, डी ऑफ एक्स जेड प्लस में डी ऑफ जेड वाई होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, इक्वल टू का दे रखा है, लेकिन इसमें लेस देन का भी है हमारे पास। ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी लॉ होता है हमारे पास। आपने ट्रायंगल वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसके अंदर ट्रायंगल इनइक्वालिटी लॉ होता है, तो वो यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे इक्वल टू है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या, डी ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल है, डी ऑफ वाई एक्स के, ये सिमेट्रिक है हमारे पास। ठीक है, ये थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा सेटिस्फाइड है। फोर्थ क्या, डी ऑफ एक्स वाई क्या होगा, लेस देन 0 होगा, गलत है, ये नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता, तो फोर्थ भी इनकरेक्ट हो गया। डी ऑफ एक्स वाई हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है, सेकंड ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, फोर्थ इनकरेक्ट है। करेक्ट कौन सा हमारा, थर्ड है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है, थर्ड रहने वाला है। आई होप से आपको ये मैट्रिक्स स्पेस का कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इफ यू लाइक माई वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।